हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग स्टडी। तो अभी हम जैसे कि 2024 के सारे एग्ज़ाम हो गए, एक एसबीआई पीओ है जो एग्जामिनेशन बचा है और उसके बाद में जो 2025 के एग्जामिनेशन है वो स्टार्ट हो जाने हैं। और आरआरबी का जो एग्जामिनेशन सबसे पहले होना है वो जुलाई में है, तो उसके लिए अभी हमारे पास मई और जून 2 मंथ का है, तो 2 4 5 दिन ये अप्रैल के मान सकते हैं ये है। तो इस टाइम पे कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसे सिलेबस नहीं पता होगा, जिसके एग्जाम पैटर्न नहीं पता होगा कि किस में कौन सा है। यदि ऐसा कोई है तो टेलीग्राम पे जुड़ जाना, मैं वहाँ पे अपडेट कर दूंगी इसके बारे में भी। तो अभी लगभग स्टूडेंट्स का ये है कि सिलेबस कंप्लीट या तो हो गया है या कुछ 10 15 20 दिन में हो जाना है, क्योंकि उसके बाद में तो प्रैक्टिस में लगना ही लगना है। तो अभी जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद में, या मतलब थोड़ा बहुत सिलेबस बचा हो, उस टाइम पे हमें क्या चीज़ें अप्लाई करनी चाहिए कि हमारा मतलब अच्छा स्कोर बन जाए। क्योंकि मैं भी उन स्टूडेंट्स में रही हूँ जिसने 2023 में कोई भी मेरा प्री ही क्लियर नहीं हुआ था। उसके बाद में 2024 में कुछ मैंने अपनी स्टडी में चेंजेस किए हैं, उसके बाद में मैंने हर प्री क्लियर किया और मेंस भी दिया और फाइनल सिलेक्शन भी लिया है 2024 में। तो इसके लिए आज मैं क्वांट की स्ट्रेटजी डिस्कस करूंगी, उसके बाद में मैं रीजनिंग और इंग्लिश और कंप्यूटर जी सब की मैं स्ट्रेटजी लेके आऊँगी। उसके लिए क्वांट में सिलेबस यदि किसी को थोड़ा बहुत नहीं आइडिया है तो एक बार देख लेते हैं। ये सब रहता है, इसमें मेजर पोर्शन 3 में रहता है क्वांट, स्पीड में, डेटा इंटरप्रिटेशन और अर्थमेटिक। इसमें ये रहता है कि हम कुछ भी टॉपिक ऐसा नहीं है कि जिसको स्किप कर दे। पहले कुछ मतलब 2 3 साल पहले ये होता था कि किसी अर्थमेटिक स्किप कर दे या अर्थमेटिक के कुछ टॉपिक स्किप कर दे। इस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम किसी चीज़ को स्किप करें। हमें सारी चीज़ों को करना पड़ेगा और अच्छे से बेसिक क्लियर करना पड़ेगा और अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि जो कट ऑफ है वो भी बहुत हाई जा रही है और प्री की भी जा रही है और मेंस में भी जा रही है। मेंस में किसी ना किसी सब्जेक्ट में ऐसा दे रहा है कि उसमें हम कम बना पा रहे हैं तो दूसरे सब्जेक्ट्स के हम मार्क्स ले पाएँ इस हिसाब से। तो किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी टॉपिक हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो और मैथमेटिक में जो एक रहता है ना कि थोड़ा सा हमें कुछ ये हो कि हाँ ये टॉपिक कर दे, तो उसमें स्किप तो किसी भी टॉपिक को नहीं करना है। उसके अलावा अर्थमेटिक में जैसे रेशियो, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस और एजेस, ये ऐसे टॉपिक है जिसके तो ये होता है ना कि हर कंसेप्ट आना चाहिए, हर तरह का इनका बेसिक क्लियर होना ही होना चाहिए, मस्ट है। क्योंकि ये ऐसे टॉपिक है जो हर एग्जाम के प्री में इनसे क्वेश्चन एक एक तो सारे से आते हैं, मतलब 7 क्वेश्चन तो कन्फर्म है। उसके अलावा इनमें से किसी टॉपिक से 2 भी आ जाते हैं, किसी से 3 भी आ जाते हैं, किसी दूसरे टॉपिक से आते नहीं है। इसके अलावा हम देखना चाहें तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हम ये होता है ना कि करना तो इनको भी कंपलसरी है, ऐसे नहीं कि छोड़ना है। इसमें होता है कि कहीं 1 2 कंसेप्ट ना भी आए तो चलेगा, वो सब चीज़ें हैं उसमें है। क्योंकि जैसे कि इन सब में एवरेज, मिक्सचर और पार्टनरशिप, इन सब में रेशियो, परसेंटेज के मोस्टली कंसेप्ट लगते हैं। मेंसुरेशन 2D और 3D है, इसमें फॉर्मूला बेस्ड है। जो फॉर्मूला है उनको अच्छे से करो, एक बार उनके क्वेश्चन करो, डेफिनेटली क्वेश्चन होंगे। एक परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा है। इसमें होता है कि जो मेन मेन 2 4 कंसेप्ट है ना वो तो कंफर्म ही कर लो, उनको तो कंपलसरीली कर लो। उसके अलावा कुछ कंसेप्ट 1 2 रहते हैं वो नहीं भी बनते तो कोई दिक्कत नहीं है। उसमें से कभी एक क्वेश्चन आ जाए तो उसको ना करके किसी दूसरे को कर ले, तो ये करने हैं। मेंस में एक नंबर सिस्टम जो होता है ना वो प्री में तो नहीं रहता, मेंस में एक इसका अच्छा खासा वेटेज बन रहा है। क्योंकि इसमें यह रहता है ना कि इससे बेस्ड क्वेश्चन दे रहे हैं नंबर सीरीज को मिला के, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इससे बेस्ड क्वेश्चन दे रहे हैं, और डीआई में भी इससे बेस्ड कुछ एक लाइन ऐड कर रहे हैं जिससे कि वो पूरी डीआई फिर उस लाइन से बेस्ड बन के सॉल्व हो रही है। तो इसके लिए इसमें नॉर्मल चीज़ें हैं वो तो सभी को आनी ही आनी चाहिए। जिसमें बेसिक में कुछ प्राइम नंबर, ओड, इवन नंबर, होल नंबर, ये सब चीज़ें हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद में एलसीएम और एचसीएफ का जो रहता है उन सब के बारे में, फैक्टर्स से रिलेटेड ये सब चीज़ें, ये रहता है कि आने ही चाहिए किसी भी चीज हालत में। इनको कंसेप्ट में ये है ना कि कोई ये लग रहा है कि नहीं हुआ है तो अभी कर लो, एक बार नहीं 2 बार पढ़ लो। अभी एक बार पढ़ने से नहीं आया तो 2 बार रिवाइज कर लो, मतलब इनको करना ही है, किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। क्योंकि इनसे क्वेश्चन ऐसा टॉपिक ही नहीं, मैंने एग्जाम्स लिए तो उसमें मैंने देखा है कि मैं किसी टॉपिक को नहीं कर पा रही हूँ तो मुझे दूसरे टॉपिक से नंबर लेने ही पड़ेंगे। उसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं कि अब हमें करना क्या क्या चाहिए, मॉक्स की फ्रीक्वेंसी क्या क्या रहनी चाहिए। तो यहाँ पे 2 हो सकते हैं बच्चे, एक जो हो एकदम से बिगनर हो और एक जो हो वो रिपीटर हो। तो इनकी बात कर ले, बिगनर्स में होंगे मोस्टली जिनके कंसेप्ट क्लियर होंगे और उनको ये लग रहा हो कि अभी तो मुझे कंसेप्ट नहीं, एक बार पढ़ लिया होगा बट लग रहा हो कि ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार मतलब कंसेप्ट को रिवाइज करो और डेली के क्वेश्चन सोल्व करो। अर्थमेटिक में हो जाएगा, डीआई में भी हो जाएगा, मतलब क्वेश्चंस करो। और डीआई में हो रहा होगा कि टाइम टेकिंग लग रहा होगा तो एक बार कंसेप्ट को फिर से रिवाइज कर लो, क्लासेस को फिर से देख लो और क्वेश्चन सोल्व करो, डेफिनेटली हो जाएगा। और बिगनर्स का ही होगा कि
कंसेप्ट वगैरह सब कुछ क्लियर है, बस वो कुछ मार्जिन से रह रहा है, कुछ का है कि प्री में कुछ मार्जिन से रह रहा हो और किसी का होगा कि मेंस पे कुछ मार्जिन से रह रहा हो, उनके लिए भी। तो एक बिगनर्स के लिए डिफरेंट यही है कि उनको एक बार कंसेप्ट अच्छे से करना है। यदि उनको कंसेप्ट अच्छे से नहीं लग रहे ना कि मुझे ये नहीं आ रहा, तो एक बार फिर से कर लेना, उसके बाद में दोनों का सेम ही रह जाता है। अब इस टाइम पे ये नहीं करना है कि मुझे कुछ नहीं आ रहा तो मैं पहले प्री करूँगा और उसके बाद में मेंस करूँगा, ये सब चीज़ें नहीं करनी है। इस टाइम पे प्री प्लस मेंस दोनों को साथ में लेके चलो। ये होगा कि प्री के मॉक दे रहे हो तो उसमें मार्क्स कम आ रहे हो, तो ये सोच रहे हो प्री का ज़्यादा कर ले, मेंस का नहीं। आप मेंस के क्वेश्चन करो, अपने आप आपके प्री में क्वेश्चंस जो नंबर है उसमें इम्प्रूवमेंट लगेगा, जो क्योंकि मेंस में एकदम क्वेश्चंस करोगे तो थोड़ी स्पीड ही है कि वहाँ स्लो होगी, बाकी कंसेप्ट है ना वो मेंस के क्वेश्चंस में ज़्यादा रिवाइज होंगे। मैंने भी यही करा है कि मैंने प्री का इस साल मैंने जितने भी प्री दिए हैं उसमें मैंने प्री से 15 दिन पहले ओनली प्री कराया, बाकी मैंने ज़्यादातर मेंस कराया या मेंस या प्री दोनों को साथ में कराया। तो ये चीज़ें अप्लाई करो डेफिनेटली, आपको मतलब ये रहता है ना कि प्री में मार्क्स नहीं बढ़ रहे, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं बन रहा, ऐसे, क्योंकि वहाँ अपने कंसेप्ट रिवाइज नहीं हो रहे। यहाँ पे मेंस के जब क्वेश्चन करते हैं तो एक ही क्वेश्चन के अंदर 3-4 कंसेप्ट रिवाइज हो जाते हैं। जैसे डीआई कुछ कर लेते हैं तो वहाँ हो जाते हैं, नंबर सीरीज कर ले तो वहाँ भी हो जाते हैं, अर्थमेटिक का क्वेश्चन करते हैं तो वो भी थोड़े लेंदी क्वेश्चन बन के आते हैं, तो वहाँ भी जैसे रेशियो, परसेंटेज, पार्टनरशिप, ऐसा सीआई, इनके मिक्सअप वाले क्वेश्चन भी रहते हैं, या कुछ क्वांटिटी बेस्ड आ जाता है तो वहाँ होते हैं, या फिर स्टेटमेंट बेस्ड वाले आ जाते हैं तो वहाँ होते हैं, फिलर्स वाले आ जाते हैं तो उसमें कंसेप्ट ज़्यादा रिवाइज होते हैं। तो अभी मैं जैसे आपको डेली का कुछ ना कुछ टारगेट बताऊँ ना, तो आपको ये होना चाहिए कि जो टेबल्स है ना वो थोड़े बहुत, जैसे मुझे ज़्यादा नहीं लेकिन 15-17 तक मुझे टेबल्स थोड़ी बहुत तो आनी चाहिए, डेफिनेटली है। बाकी आप जल्दी से मल्टीप्लाई का तरीका देख लो तो वहाँ हो जाएगा। और स्क्वायर्स होने चाहिए वो 50 तक आने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे एकदम से सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ जाए, यहाँ 48 का स्क्वायर आ जाए और हम वहाँ निकालने बैठ जाए। एटलीस्ट 50 तक स्क्वायर आनी चाहिए और क्यूब एटलीस्ट 20 तक आनी चाहिए। इतना तो डेफिनेटली सब किसी को रटा हुआ रहना चाहिए। उसके बाद में ये रखो कि मतलब इनको डेली के एक जगह लिख के रख लो और डेली के 5-10 मिनट बस इनको देख लो, एक बार गो थ्रू हो जाओ इनसे, बस दैट्स इट। उसके अलावा डेली के प्री के लिए एक रखो कि 20-25 क्वेश्चंस सिंप्लीफिकेशन के, और डेली के 20 से 25 सिंप्लीफिकेशन। जैसे कि सिंप्लीफिकेशन में मेन सिंप्लीफिकेशन ना करके आप रोंग और मिसिंग सीरीज डेली के 20 से 25 कर लो, ताकि ये ज़रूरी नहीं है कि न्यू सोल्व करो, 15-20 दिन के बाद में उन्हीं को रिपीटेटिव सोल्व कर लो, या किसी वीडियोस वगैरह में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल ही जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है। तो मेन ये है कि रोंग और मिसिंग डेली के कर लो सिंप्लीफिकेशन। नॉर्मल जो प्लस माइनस है ना वो तो इनसे भी प्रैक्टिस हो जाएगा, और जो आप अर्थमेटिक डीआई वगैरह वो करोगे तो उनसे भी हो जाएगा। तो स्पीड मैथ में डेली के 20 से 25 ये रोंग या मिसिंग इनको मिक्स करके किसी दिन रोंग कर ली, किसी दिन मिसिंग कर ली, ये कर लो। उसके अलावा 4 से 5 डेली के प्री के डीआई, इनको कंपल्सरीली डेली के सोल्व करो। डेली मतलब ये नहीं है कि किसी दिन नहीं हो पा, किसी दिन ये रहता है ना कि अपना टारगेट बनाए वो उस दिन नहीं हुआ है तो उसको ये रखो, जो उस दिन नहीं हुआ है उसको अगले दिन पहले इंस्टांस में उसको करो जो पहले दिन का रहा है, और उसके बाद में नेक्स्ट टारगेट स्टार्ट करो और इनको करो। उसके अलावा अर्थमेटिक के लिए या तो टॉपिक वाइज कर लो या मिक्स कर लो, जैसा आपको सुटेबल लगे। अभी कंपलसरी नहीं है कि आप मिक्स ही करो, टॉपिक वाइज भी कर सकते हो। डेली के 30 से 40 क्वेश्चन करो, उनको अच्छे से देखो, इनमें कंसेप्ट क्या लग रहा है, किस हिसाब से हम जल्दी कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन के पीछे ऐसे मत भागो कि मुझे जल्दी करना है जल्दी करना है। अभी जो कंसेप्ट सीखे हुए हैं उनको रिवाइज करो, या इन क्वेश्चन को दूसरे हिसाब से हम कर सकते हैं, यहाँ से हमारे लिए जल्दी हो सकता है। डेली के 30 से 40 क्वेश्चन। और उसके अलावा ओनली प्री पे हमें रिलाई नहीं करना है, मेंस का साथ में लेके चलना है, तो 2 से 3 डेली के डीआई मेंस के, क्योंकि यहाँ से जब इनमें भी ऐसे रखो कि कभी ग्राफ बेस्ड डीआई कर लो, कभी है कि आप जो रहता है कि अर्थमेटिक बेस्ड किसी दिन ग्राफ बेस्ड कर लो, किसी दिन अर्थमेटिक बेस्ड कर लो, किसी दिन लॉजिक बेस्ड कर लो।
मतलब ये रहता है ना कि एक दिन में तीनों मत करो, ऐसे रिपीटेटिव कुछ सोल्व करते रहो। और 4 से 5 मेंस अर्थमेटिक क्वेश्चंस, ये भी मतलब कंपल्सरी ज़्यादा कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। और 4 से 5 तो डेली, जो अभी ये रहना किसी मेंस में किसी की प्री के कंसेप्ट क्लियर नहीं, उनके लिए ये 4 से 5 अभी, जो कोई रिपीटर है तो इनको 5 से 10 भी कर लो। और ये है कि इनसे है ना कंसेप्ट भी रिवाइज अच्छे होंगे और क्वेश्चन की लेंथ भी होगी। तो उसमें हमें दिमाग में लगाना होगा कि किस पॉइंट को कहाँ से कनेक्ट करें, किस हिसाब से करें। इनको डेली रखो। और उसके अलावा जो नंबर सिस्टम के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उनको भी डेली 4 से 5 नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस उनको भी रखो, ताकि जो होते रहे। मतलब PYQ देख लो पहले, किसी YT पे मिल जाएगा। और उसके अलावा किसी टीचर की PDF देख लो, क्लास से कर लो, कहीं से भी कर लो। अभी तो हर कोई चीज़ सूटेबल है, क्लास से करो, PDF से करो, या कोई पेड क्लासेस कोर्स ले रखा है उससे करो। तो ये अपना डेली का कंपल्सरीली इतना तो मैथ में रखो ही। और ये अब ये किसी को ये होगा कि इतना एक दिन में कैसे करवाएंगे, तो भाई 2-3 महीने के लिए शेड्यूल को टाइट रखना होगा। तो उसके लिए जब आगे जब एग्ज़ाम्स हो गए ना, तो अपने को ऐसे लोड नहीं रहेगा कि अब मैं क्या करूँ, प्री करूँ, मेंस करूँ, कौन सा करूँ, कैसे करूँ। तो अभी कंपल्सरीली ये करो। और बाकी बात रह गई मॉक की। तो मॉक में अभी मॉक देने पे, मॉक में नंबर्स पे या मॉक में परसेंटाइल पे फोकस ना करके, मॉक दो क्वेश्चन को, कौन से क्वेश्चंस मुझे अटेम्प्ट किस हिसाब से करने चाहिए, कौन सा क्वेश्चन टाइम टेकिंग है, मुझे उसको छोड़ना चाहिए, और ये क्वेश्चन मुझे उठाना चाहिए, इसको इस मेथड से नहीं इस मेथड से करना चाहिए। इन चीज़ों को अप्लाई करने की ज़्यादा कोशिश करो। फुल लेंथ तो अभी मतलब इस साल के 2025 के तो आएंगे, लास्ट ईयर के मिलेंगे, तो ये रखो कि 10 दिन में कभी फुल लेंथ एक मॉक दे लो। और जब सेक्शनल की बात हो तो ये हो कि 4 से 7 दिन में किसी एक सेक्शन का सेक्शनल दे लो। तो ये रहेगा ना कि उस टाइम प्रेशर्स में क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, वो चीज़ इजीली कर पाएंगे। और इन चीज़ों को एक बार मैं बोल रही हूँ 2 महीने के लिए अप्लाई करके देखो। मैंने इन चीज़ों को अप्लाई किया है कि मेरा ये था कि 23 में कुछ एग्ज़ाम क्लियर ही नहीं हो रहा था, फिर मैंने इन चीज़ों को डेली करना स्टार्ट किया, तो फिर मेरे एग्ज़ाम्स भी क्लियर हुए। जब सारे सितंबर अक्टूबर नवंबर में एग्ज़ाम होता है ना, कभी प्री कभी मेन, कौन सा कैसे करे, वो चीज़ मुझे सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी कि मैं अब कैसे किन चीज़ों को मैनेज करूँ, क्योंकि मेरा एक अच्छा खासा जो बेसिक्स था, अच्छे खासे क्वेश्चंस वगैरह सोल्व किए हुए थे। और इसको अप्लाई करके देखो, डेफिनेटली इसके अंदर आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। दैट्स फॉर क्वांट स्ट्रेटजी। इसके अलावा रीजनिंग, इंग्लिश और GA, उनके लिए भी मैं जल्दी वीडियोस लेके आऊँगी, और आप इसको अप्लाई करके देखो, वो भी जल्दी आएंगे। बाकी सब्सक्राइब द चैनल, एंड टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ भी कुछ इंपॉर्टेंट PDFs वगैरह कुछ होगी तो मैं वहाँ पे अपलोड कर दूँगी। थैंक यू।